इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। रूहानी इश्क भाग 13। मीरा, आप मुझे ये प्रीसियस क्यों कहते हैं? वो उसे देखने लगती है। यस, क्योंकि आप प्रीसियस हैं। मेरे पास जितना सब है उसमें सबसे ज़्यादा आप प्रीसियस हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं। आप प्यार हैं, मेरा मोहब्बत है, मेरी जुनून है, आप जान हैं, आप सब कुछ हैं आप। मीरा उसके माथे को चूम। आप भी मेरा सब कुछ है वीर। यस उसके होठों को अपने गिरफ्त में ले लेता है। दोनों एक दूसरे में खो से जाते हैं। अब आगे। अगले दिन यशवी रेडी हो रहा था। मीरा विला के किचन में दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, उस जिसकी वजह यशवीर था। दोनों के शादी को 8 महीने हो गए थे। अब कोई कमेंट में मुझे शादी के बाद के महीने नहीं गिनाएगा। ये फ्रिक्शनल कहानी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। दोनों को साथ में रहकर अच्छा खासा समय हो गया था, पर लगता ही था कि कभी की बात है। वो दोनों के लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाती हैं। तभी यशवीर भी वहाँ आता है। दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं, फिर वहाँ से बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। आज दोनों का बाली में आखिरी दिन था, क्योंकि दोनों सिर्फ 3 दिन के लिए आए थे और कल सुबह की दोनों की फ़्लाइट थी। आज रात के लिए यशवीर कुछ प्लान किया था। दोनों आज शॉपिंग कर रहे थे। घर पर सबकी कोई मीरा कुछ न कुछ ले रही थी। यश बस उसे देख रहा था। दोनों पूरा दिन साथ में शॉपिंग करते हैं, शाम को विला वापस आते हैं। मीरा सब सामान रख सीधा बेड पर पसर जाती है। यश उसे देखता है, फिर उसके पास आकर उसके ऊपर झुक। थक गई आप मीरा, आज कितना चले हैं? यश, आपको आराम नहीं करना? उठिए और कबोर्ड में एक पैकेट है, उसमें एक ड्रेस है, पहनकर हॉल में मिलिए मुझे जल्दी। वो उसके ऊपर से उठ उसे देख बाहर जाता है। मीरा उससे जाते हुए देखने लगती है। वो मुस्कुराते हुए उठकर वहाँ से कबोर्ड में पास जाती है। वो वहाँ से वो पैकेट निकाल लेती है। उसके अंदर एक ड्रेस थी। वो रेडी होने जाती है। दोनों थोड़ी देर बाद यश एक ब्लैक सूट पहने माहौल में मीरा का इंतजार कर रहा था। तभी उसे हिल्स की आवाज़ आती है। वो देखता है मीरा उसके तरफ ही आ रही थी। वो उसके खो जा सा गया था। रेड सैटिन ड्रेस में वो कहर ढा रही थी। ड्रेस मीरा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। यश उसके कमर में हाथ डाल। हॉट। मीरा शर्मा जाती है। यश उसका हाथ पकड़ वहाँ से बाहर की तरफ जाता है। वो उसे एक तरफ लेकर जाता है। मीरा आगे देखती है, जो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं। आगे बीच में पर एक छोटी सी क्यूट डेट प्लान की गई थी। यशवीर ने मीरा ब्यूटीफुल। यश मुस्कुराकर उसे आगे लेकर जाता है और वहाँ बैठा खुद उसके सामने बैठ जाता है। यस, कैसा लगा सरप्राइज? मीरा उसका हाथ पकड़ उस पर चूम। बेहद खूबसूरत। यस उसे अपने करीब कर। तो रिवार्ड तो मिलना चाहिए ना? मीरा मुस्कुराकर, क्या चाहिए रिवार्ड? यस, बाद में मैं खुद ले लूँगा। वो उसके सामने अलग अलग ड्रेसेस रखता है। वो मीरा को खिला रहा था। मीरा उसे दोनों एक दूसरे के साथ सुकून से बैठे आराम से एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। मीरा उसके तरफ देखती है। यश भी देखता है। मीरा उसके पास आकर उसके गोद में बैठ जाती है। पूरा बीच खाली था, बस वो दोनों थे। यश उसे अच्छे से पकड़ लेता है। मीरा उसके गर्दन में हाथ डाल उसे किस करने लगती है। यश भी उसका साथ दे रहा था। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। यश के हाथ उसके कमर पर थे रहे। मीरा उसके बाल पकड़ उसे और अपने करीब करती है। यश एक हाथ उसके ब्रेस्ट के पास ले जाकर कपड़े के ऊपर से सहलाने लगता है। मीरा की सिसकी निकल जाती है, जो यश के मुंह में समा जाती है। यश मौका का फ़ायदा उठा कर उसके अंदर अपनी टंग स्लाइड करता है। यश उसे पागलों की तरह चूम रहा था। सांस की कमी होने की वजह से दोनों दूर होते हैं। मीरा उसके माथे से माथा टिका कर देती है। दोनों गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। मीरा वॉक करे। यश उसे देख रहा कहता है। मीरा उसके गोद से खड़ी होती है। यश भी खड़ा होता है। मीरा अपनी सैंडल निकाल देती है, क्योंकि वो रेत पर थे और सैंडल के वजह से उसे चलने नहीं जमता। मीरा उसके
हाथ में हाथ रख देती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े शांति से रेत पर घूम रहे थे। सुकून था दोनों के बीच, एक दूसरे का साथ पाकर दोनों खुश थे। मीरा के बेनाम सी जिंदगी में यशवीर एक नाम था जिससे वो पूरा होती थी। उसके बिना वो कुछ नहीं थी और यश के जिंदगी में मीरा एक शांति थी जिसके बिना सब कुछ अशांत था, जिसके बिना वो अधूरा था। दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक यश उसके हाथ को छोड़ उसके कमर को पकड़ लेता है। मीरा उसके सीने से लग जाती है। मीरा उसके तरफ देखती है, फिर मुस्कुरा देती है। पैरों के पंजे पर खड़े होकर उसके माथे को चूमती है। मीरा, आई लव यू वीर। यस, आई लव यू टू माई लव। मीरा उसके गले लग जाती है और यश उसे कस के अपने बाहों में भर लेता है। दूर से कोई उन्हें देखते तो जिसमें एक जान कहना गलत नहीं होगा। विला में यशवीर मीरा को गोद में उठाकर कमरे में आता है। मीरा उसके गले के बाहों डाल उसे देख रही थी। यश उसके बेड के पास खड़ा करता है। मीरा उसे देखती है। यश उसे अपने गर्दन से उनका हाथ निकाल उसको अपने सीने पर दिल वाली जगह पर रख। मीरा अपने हाथ को देखती है। यश उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है। यश, महसूस कर रही हैं आप, ये दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है और आपके पास होने से ही इतनी तेज धड़कता है। मीरा उसे देखती है और मुस्कुरा देती है, फिर अपना हाथ हटाकर उसके दिल वाली उस हल्के से चूम, क्योंकि इस दिल पर मैं राज करती हूँ। यश उसके कमर में हाथ डाल और सिर्फ आप ही हमेशा करेंगे। मीरा उसे देखती है, फिर उसके शर्ट के बटन खुलने लगती है। यश उसे देख रहा था। वो उसके शर्ट के 2 बटन खोल उसे पकड़ उसे पलट देती है। अब यश बेड के तरफ और मीरा उसके आगे थी। मीरा उसके पूरे बटन खोल उसके शर्ट को निकाल साइड में रखती है। यश उसे देखने लगता है। मीरा उसे दिन पर हाथ रख उसे धक्का देती है। यश बेड पर गिर जाता है। वो बेड पर लेट उसे देखने लगता है। मीरा उसके ऊपर आ जाती है। उसके पैर यश के दोनों तरफ थे। वो नीचे झुक उसके माथे को चूमती है। यश के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। उसके गाल को चूमती है, उसके कान को चूमने लगती है। यश उसके कमर को कस कर पकड़ लेता है। मीरा उसके चेहरे की तरफ देखती है जिसकी आंखें बंद थी। वो नीचे झुक उसके गर्दन पर अपने होंठ रख देती है। यश के मुंह से आह निकल जाती है। मीरा उसके गर्दन में होते हुए उसके पेट पर आ जाती है। वो उसके एब्स को चूमने लगती है। वो उसे पूरा पागल कर रही थी। उसके हाथ उसके पेट के बटन पर जाते हैं। यश उसका हाथ पकड़ लेता है। मीरा उसे देखने लगती है। वो झटके से उसे पलट देता है। मीरा अब नीचे थी। यश जल्दी से उसकी ड्रेस निकाल फेंकता है। मीरा को कुछ समझ ही नहीं आता ये इतनी जल्दी हो गया क्या था। मीरा उसे देखने लगती है। यश उसके होठों को चूमने लगता है। मीरा उसका पूरा साथ दे रही थी। मीरा उसके बाल सहला लेने लगती है। यश उसके होठों को चूम उसकी गर्दन पर आ जाता है। उसके ब्रा नहीं पहनी थी क्योंकि ड्रेस के अंदर ऑलरेडी पैड थी। वो उसके ब्रेस्ट को पकड़ प्रेस करता है। उसका पूरा मुंह खोल जाता है। वीर उसके पूरे बॉडी को प्यार कर रहा था। वो उसके पेंटी को फाड़ देता है। मीरा की आंखें बड़ी हो जाती है। यश उसके पैर को दूर कर उसके थाइस को चूमने लगता है। मीरा उसके बाल पकड़ लेती है। वो उसके बाल अचानक खींच लेती है जब उससे अपने सेंसिटिव पार्ट पर उसके सांस महसूस होते हैं। यश उसके वहाँ चूमने लगता है। मीरा की पूरी सांसें और सिसकिया की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। यश उसे प्यार कर रहा खड़ा होता है। मीरा उसे देखती है। उसकी आंखें हल्की लाल और नर्म हो गई थी। यश अपने पेंट के साथ ही बॉक्सर भी निकाल फेंकता है। वो मीरा के पास आकर उसके पैर अपने कमर पर लॉक कर उसके माथे को चूम आई लव यू सो मच। मीरा उसके चेहरे को सहला कर आई लव यू टू। उसके इतना कहने की ही देर थी और उसके लोअर में उसे दर्द महसूस होता है और उसे समझ आता है कि यश उसके अंदर समा गया था। मीरा वीर। यस लव। मीरा लव मी प्लीज। यस ओके माई लव। वो उससे पूरे पैशन के साथ प्यार कर रहा था। मीरा ओह वाव लाइक दैट। यस यू फील गुड ना। मीरा यस देन एंजॉय मोर बेबी। वो उसे और प्यार करने लगता है। मीरा उसके प्यार को आज पूरी तरह से फील कर रही थी। दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह प्यार कर रहे थे। यश उसके प्यार में और डूब गया था। जहाँ बस दोनों थे, बाकी दूसरा कोई नहीं। अगले दिन मीरा यशवीर के कंधे पर सिर रख के सो रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। वो दोनों जेट में थे और वापस घर जा रहे थे। यश अपने टैब पर काम कर रहा था। उसके कंधे पर आराम से मीरा सोई हुई थी। वो उसे संभाल कर बैठाता है। कुछ घंटों बाद यस मीरा आवाज़ सुन कसमसाती है। फिर उस हल्के से आंखें खोल आगे देखती है।
जहाँ यश उसे प्यार से देख रहा था। मीरा उसे देख सीधी हो जाती है। मीरा, क्या हुआ? यश, हम पहुँच गए। मीरा, हाँ चलिए। दोनों प्लेन से बाहर आते हैं। घर पहुँच दोनों सबसे मिलते हैं, पर सबसे ज़्यादा तो मीरा से मिलते हैं, जैसे वो सालों से घर पर नहीं आई। यश फिर ये सब देख सीधा अपने कमरे में जाता है। अगले दिन मीरा रेडी होकर नीचे आती है, जहाँ सब लोग पहले से बैठे थे। यश उसे देख अपने हाथ फैला देता है। मीरा मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ उसे के बगल में बैठ जाती है। दादू, तो आपका आज पहला दिन है डॉक्टर के तौर पर। कॉलेज ने तो आपको पहले तो ऑल द बेस्ट, और ये हमारे तरफ से आप दोनों के लिए गिफ्ट। वो 2 बॉक्स आगे बढ़ा कर मिताली और मीरा को देते हैं। दोनों ले लेते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर बॉक्स को खोल कर देखते हैं। दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मिताली, ओह दादू, थैंक यू। आपको पता है मैं ये लेना चाहती थी कब से। दादू उसके बाल सहलाकर, हमारे बच्ची को कुछ चाहिए और हम उसे वो दे ना, ऐसे कैसे हो सकता है? मीरा अपने गिफ्ट को देखे, थैंक यू दादू, बहुत प्यारी है, हम अभी पहन लेते हैं। दादू के दोनों को वॉच गिफ्ट की थी, जैसे देख कर समझ आ रहा था कि वो लाखों की वॉच होगी। यश उसके हाथ से बॉक्स लेकर वॉच उसे पहना देता है। मिताली की भी सेम थी। विहान, दादू मुझे भी एक कार पसंद आई है, क्या आप? दादू बीच में, अपने भाई से कहो। विहान मुंह बनाकर यशवीर की तरफ देखने लगता है, जो उसे इग्नोर कर मीरा के हाथ को देख रहा था। विहान, मुझे चाहिए ही नहीं। तभी वहाँ बाहर से एक गार्ड ने कहा, सर आपकी डिलीवरी आ गई है। यश उसे देखता है, फिर विहान को देखता है जो उसके तरफ ही देख रहा था। वो उसे बाहर जाने का इशारा करता है। विहान, भाई यश चाहिए कि वापस भेज दो। विहान चीख कर, ओह भाई आप सबसे अच्छे हो, आई लव यू भाई। वो जल्दी से बाहर की तरफ भागता है। योगिनी पूजे की थाल ही लेकर उसके पीछे जाती है। वानी, यस बेटा आप उसे बिगाड़ रहे हैं उसके सारे इच्छा पूरी करके। यस, चाची छोटा है और अब ऑफिस में मन लगाकर काम कर रहा है, सीख रहा है, सब गिफ्ट तो बनाता है। बाकी सब भी बाहर जाते हैं, जहाँ विहान कार को गले लगाकर खड़ा था। विहान यशवीर को देख, थैंक यू सो मच भाई। यश उसके पास आकर, चल अब पूजा करने दे माँ को। विहान पीछे हट जाता है। योगिनी जी कार की पूजा करती हैं और नारियल फोड़ने विहान के पास देती हैं, पर वो उसे यश के सामने कर, आप फोड़िए, आपने लेकर दी है और आप बड़े हैं, मुझे अच्छा लगेगा। यश उसे लेकर उसके बाल सहलाकर नारियल फोड़ देता है। बाकी सब दोनों को मुस्कुराते हुए देखने लगते हैं। यश कार्ड के से चाबी लेकर विहान के सामने करते हैं। ऑफिस में ऐसे ही काम करना मन लगाकर। विहान चाबी लेकर, बिल्कुल भैया, अब मैं इस से ऑफिस जाऊंगा। मिताली, भैया मुझे हॉस्पिटल भी आप छोड़ दो। विहान, हाँ हाँ क्यों नहीं। वानी बेटा, खाना नहीं खाया आपको, चलो अंदर सब अंदर जाते हैं। सब लोग नाश्ता करते हैं। मीरा को यश छोड़ देता है। विहान मिताली को कार हॉस्पिटल के सामने रुकती है। यश मीरा का हाथ पकड़, डरना नहीं और शांत रहना, टाइम से खाना खाना और अपना ख्याल रखना। मीरा उसके हाथ को चूम, अभी अपना ख्याल रखना। यश उसके माथे को चूमता है। मीरा कार से बाहर निकल जाती है। बाहर मिताली उसका इंतजार कर रहे थे। दोनों अंदर जाते हैं। सब लोग दोनों को देख खुश हो जाते हैं। वो अपने अपने काम पर लग जाते हैं। ऑफिस में यशवीर अपने लैपटॉप में काम कर रहा था, तभी उसका फ़ोन बजता है। अननोन नंबर देख वो पहले सोचता है, फिर उठा लेता है। हेलो राठौर, लगता है हमें भूल ही गए हो। यस, शेर कुत्तों को नहीं भूलते ठाकुर, काम बोल क्या है। ठाकुर की उधर से हंसने की आवाज़ आती है। ठाकुर, बीबी कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत मिली है तुम्हें, इसलिए दुनिया से छिपा कर रखा है क्या? उसकी बात सुन यश के सेकंड के लिए शांत रहकर फिर बोलता है, काम बोल ठाकुर, तेरे जैसे पालतू समय नहीं है मेरे पास। ठाकुर, कुछ नहीं, अपने पुराने दोस्त की याद आई तो कर लिया कॉल हाल चाल पूछने के लिए। लगता है तुम्हारा हाल चाल अच्छा है, रखता हूँ मैं फ़ोन। वो कॉल कट कर देता है। यश उसके बातों के बारे में सोचने लगता है, फिर अपनी सेक्रेटरी को बुलाकर, पता कराओ ठाकुर कहाँ है अब जल्दी। वो वहाँ से बाहर चला जाता है। यश उसके बातों के बारे में फिर से सोचने लगता है। शाम का समय, यशवीर अपनी कार ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल जा रहा था। उसके दिमाग में ठाकुर की बातें चल रहा था। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो देखता है उसकी सेक्रेटरी का कॉल था। वो उठाकर स्पीकर पर रखता है। आगे से, सर लोकेशन पता चल गई है। यस, हम
सर वो अपने घर पर है और उसने आपको उसके प्राइवेट नंबर से कॉल किया था। यस ओके, नज़र रखो उस पर। यस कॉल कट कर देता है। उसकी कार हॉस्पिटल के सामने रुकी थी। वो बाहर देखता है जहाँ से मीरा मिताली के साथ आ रही थी। मिताली वहाँ से सिद्धार्थ के साथ बाहर जाने वाली थी। उसे पता था मीरा उसके कार के देख मुस्कुराते हुए उसके तरफ बढ़ जाती है। या मुस्कुराते हुए चेहरे को देखता है तो उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है। तभी उसके पीछे खड़े आदमी पर जाती है जो दोनों की फ़ोटो ले रहा था। मीरा पैसेंजर सीट पर आकर बैठ जाती है। यश अभी भी बाहर देख रहा था। वो विंडो बंद कर देता है, अपने वॉच की बटन प्रेस करता है, 1 मिनट के लिए बाहर देखता है तो जहाँ उसके आदमी ने उसे आदमी को पकड़ लिया था वो ये सब देख रहा था। तभी उसने अपने कंधे पर हाथ महसूस होता है। वो देखता है मीरा उसे ही देख रही थी। यश उसके कमर में हाथ डाल उसे अपने सामने गोद में लेता है और उसके गले लग जाता है। मीरा उसे ऐसे देख उसके पीठ को सहलाकर, क्या हुआ, कुछ परेशानी है? यस नहीं, बस अपने बीवी की बाहों में सुकून चाहिए थोड़ा। मीरा उसे कस के पकड़ तो लीजिए सुकून। यस के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उसे वैसे ही बैठा कर कार शुरू करता है। यस तो कैसा था आपका पहला दिन? मीरा उससे खुशी खुशी सब बताने लगती है। वो दोनों घर पहुंचते हैं। मीरा को कार से बाहर निकल यस वापस कार में बैठ उसे देख, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक आप फ्रेश हो जाइए, एक ज़रूरी काम है। वो कुछ कहती उसके पहले ही यस कार शुरू कर निकल जाता है। मीरा घर के अंदर जाती है और सबके साथ जाकर घुल जाती है। यस की कार एक घर के सामने रुकती है जिसके दूर दूर तक घरों का नामो निशान नहीं था। पूरी सुनसान जगह थी। वो बाहर निकल घर के अंदर जाता है। उसके चेहरे पर बिल्कुल भाव नहीं था। वो पूरा शैतान लग रहा था। वो अंदर जाता है तो एक चेयर पर एक आदमी को बांध कर रखा हुआ था। वो उसके सामने जाकर खड़ा होता है। उस आदमी सिर नीचे था। वो उसके बाल पकड़ उसका सिर ऊपर करता है। वो आदमी यस को आगे देख डर जाता है। आदमी, मुझे छोड़ दो हुकुम सा, मुझे तो बस काम दिया था, मैंने किया। यस किसने कहा था? आदमी, मिस्टर राठौर का कॉल आया था, मैंने नहीं कहा। उन्होंने मेरी बेटी को मारने की धमकी दी मुझे, मैं कैसे मना कर पाता? यस तुम्हारी बेटी कहाँ है? आदमी, वो अपनी नानी के घर पर है, मेरी बीवी के देहांत के बाद वो वहाँ रहती है। यस तुम्हारी बेटी की सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी, पर तुम ठाकुर को जो फ़ोटो देने वाले थे वो नहीं दोगे, जो मैं कहूँगा वो दोगे। आदमी हाँ कहता है। यस उसके साथ एक आदमी को भेज देता है जो उसके साथ हमेशा रहेगा। यस कार चलाते हुए, ठाकुर तुम मुझसे जितनी चाहे दुश्मनी कर ले, मेरी बीवी को बीच में लाया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो घर पहुंचता है। अंदर जाता है तो मीरा सबके साथ बैठी। डिनर का समय था। यस को सुकून की ज़रूरत थी तो वो सबके पास जाता है। मीरा के बगल में बैठ उसके गोद में सर रख सोने चेहरा उसके पेट के छिपा लेता है। मीरा के साथ सारे घर वाले हैरान थे उसे ऐसे देख। मीरा होश में आकर, क्या हुआ आपको? यस धीरे से, कुछ नहीं, बस सुकून चाहिए। ये बात बस वो ही सुन पाई थी। वो हल्का मुस्कुरा देती है और अपने ड्रेस के दुपट्टे से उसका सिर ढक देती है। सब लोग देखकर मुस्कुरा देते हैं। विहान देख शरारत से, भाई यहाँ हम भी हैं, आप हमें ऐसे जला नहीं सकते। यस चाची, लड़की देखना शुरू किया क्या आपने? वानी, हाँ एक तो जगह बताया है मैंने बेटा। यस ठीक है, वरना मैं सोच रहा था विहान के असिस्टेंट में उसे कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। अभी अच्छी भी है वो, चाहे तो आपसे मिला सकता हूँ मैं। विहान की आंखें एकदम बड़ी हो जाती है जैसे अभी बाहर आ जाएगी। सब उसे देखने लगते हैं। मेरा यश के बाल सहला रही थी, वो भी विहान को देख रही थी। वानी, क्यों रे, तूने मुझे बताया क्यों नहीं लड़की के बारे में? विहान, माँ वो तो बस पसंद है थोड़ी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। दादू, तू सच में राठौड़ ही है ना? पसंद है तो बात आगे बढ़ाओ, कैसे डर रहा है? यश को देख कैसे किसी को बिना बता चलने उसने शादी भी कर ली की, और तुमने आज भी लगता है कि उन दोनों की अरेंज मैरिज है। मीरा उनकी बात सुन यश को देखती है जो मुस्कुरा रहा था। बाकी सब दोनों को देख रहे थे। विहान, तो अरेंज मैरिज ही तो है ना भाई की। दादू डेविल स्माइल के साथ इसे देखते हैं और यश के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो जाती है। सब दादू के कहने पर यशवीर को देखने लगते हैं जो अपने बीवी के गोद में अपना चेहरा छुपाए मुस्कुरा रहा था। विहान, भाई बताओ ना। यश अपने आंखें खोल सबको देखता है, फिर वैसे ही लेते हुए, हाँ आप सबके लिए तो अरेंज मैरिज है। मेरे बीवी को पकड़ कर पर मेरे लिए लव मैरिज है। उसकी बात सुन मीरा और दादू को छोड़ बाकी सब आंखें
फाड़े उसे देखने लगते हैं। वानी मुंह पर हाथ रखे हुए ही, क्या, कैसे? यश अब एक गहरी सांस लेकर उठकर बैठ जाता है। मीरा के गले में हाथ डाल उसे अपने करीब कर। वो 1 साल पहले मैंने इन्हें देखा था मॉल के बाहर। जब मैं मिताली को मॉल छोड़ने गया था तभी मुझे ये पसंद आ गई थी, पर मैं अपने फीलिंग्स नेग्लेक्ट कर रहा था। बट फाइनली इस माई वाइफ नाउ एंड आई लव हर सो मच। वाह, ये आवाज़ पूरे घर में गूंज जाती है क्योंकि सबने एक साथ कहा था। और मीरा उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लेती है। यस उसे अपने सीने में छिपा लेता है। रात का वक्त मीरा कमरे में बैठी अपने पेशेंट की फाइल पढ़ रही थी और उसके बगल में यश उसके गोद में सिर रखे लेटा था। उसके हाथ में उसके ऑफिस की फाइल थी। मीरा ध्यान से फाइल पढ़ रही थी, पर यश की नज़र फाइल में थी और उसका ध्यान ठाकुर की तरफ। मीरा उसके तरफ देखती है, उसके गाल को छूकर। क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? यश उसके ऐसे पूछने से होश में आकर उसे देखता है। फाइल बंद कर उसका हाथ पकड़ अपने होठों के पास लेकर जाकर उसे चूमकर अपने सीने से लगाकर, नहीं कोई परेशानी नहीं है। मीरा नीचे झुक उसके माथे को चूम। सो जाइए फिर। यस मुझे अकेले नींद नहीं आती। मीरा अपनी फाइल रख, चलिए फिर। यस इसके गोद से उठ खड़ा होता है। मीरा भी खड़ी होती है। दोनों बेड पर आकर लेट जाते हैं। यश को फिर भी आज नींद नहीं आ रही थी। मीरा उसके बाल सहलाकर, क्या हुआ आपको? यश उसके तरफ देख, मुझे नींद नहीं आ रही। मीरा तो क्या करे अब? यश उसे देखता है, फिर मैं करता हूँ ना कुछ। वो उसके टी शर्ट को निकाल देता है, उसके ब्रा को खोल साइड में रखता है। मीरा बस उसे देख रही थी। यश ब्लैंकेट से दोनों को ढक देता है और खुद अंदर घुस जाता है। मीरा कुछ कहती उसके एक आह निकल जाती है क्योंकि यश ने उसके चेस्ट को अपने मुंह में ले लिया था। वो सब करते हुए अपने आँखों बंद करता है। मीरा के पेट में तितलियाँ उड़ रही थी, पर वो उसके बाल सहलाने लगती है। मीरा आंखें बंद कर देती है। यश भी बस मीरा में खोया हुआ था। मीरा को नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद यश भी सो जाता है। दोनों आराम से सोए हुए थे। अगले दिन से दिन ऐसे बीतते रहे थे। जल्दी जल्दी मीरा और यशवीर की करीबी और बढ़ रही थी। दोनों का प्यार तेजी से परवान चढ़ रहा था। यश मीरा के लिए कुछ भी करने को तैयार था। सिद्धार्थ ने मिताली और खुद के बारे में दादाजी को बता दिया था। बाकी पूरी फैमिली को वो पसंद था। किसी को दोनों से रिश्ते में ऐतराज नहीं था। विहान की असिस्टेंट के साथ उसकी नज़दीकी भी बढ़ गई थी। दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे पर बता नहीं रहे थे। मीरा का हॉस्पिटल बहुत अच्छा चल रहा था। मिताली और मीरा दोनों वहाँ से फेवरेट डॉक्टर बन गए थे। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए थे और इन 3 महीनों में बहुत कुछ बदला था। सब अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हुए थे। राठौर विला को आज सजाया जा रहा था। क्यों ना हो कल राजा शाह का राज्य अभिषेक जो था। कल यशवीर को राजा शाह की गद्दी मिलने वाली थी और मीरा को रानी का ताज। पर आज तक किसी ने मीरा को देखा नहीं था और यश ठाकुर के खत्म होने तक उसे सामने लाने भी नहीं वाले थे। पूरी हवेली को सजाया जा रहा था। यश अपने घर के ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। तभी वहाँ राजवीर और रघुवीर आते हैं। यश, पापा, चाचू आप। राजवीर, वही सोफे पर बैठ, बात करनी है कुछ। रघुवीर भी उसके बगल में बैठ जाते हैं। यश अपने लैपटॉप बंद कर, जी कहिए। राजवीर, ठाकुर का क्या मामला है? यश उनकी बात सुन एक पल के कोई खामोश हो जाता है ना। यस, वो मुझ पर नज़र रख रहा था। उसने एक फ़ोटोग्राफ़र लगाया था हमारे पीछे, पर उसे मैंने पकड़ लिया। वो अब है ठाकुर के साथ, पर काम मेरे लिए करता है। रघुवीर, तो चाहता क्या है ठाकुर? यस, पता नहीं चाचू, पर वो मुझे लगता है कल ज़रूर कुछ करेगा। राजवीर, तुम्हें लगता है कि मीरा के जान को खतरा है? यस हाँ, इसलिए कल प्रोग्राम में मीरा और मिताली दोनों हॉस्पिटल में रहेंगी। दोनों भी घर पर नहीं रहेंगे। मैं नहीं चाहता दोनों किसी के नज़र में आए। राजवीर, ठीक है, हम हॉस्पिटल के बाहर गार्ड्स लगा देंगे। यश और राजवीर दोनों उनके बात से सहमत हो जाते हैं। अगले दिन यशवीर अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने एक आदमी उसके सिर पर पेटा बांधा रहा था। वो पूरे वाइट राजस्थानी कुर्ते पैजामे में तैयार था। आज इसका राज्य अभिषेक था, पर उसका दिल उदास था। वो लड़का उसके सिर पर फेटा बांध चला जाता है। मीरा
क्लोजेट से बाहर अपने हॉस्पिटल के कपड़ों में आती है। यश की नज़र उस पर जाती है, वो उसे देखने लगता है। मीरा अपनी बैग सोफे पर रख उसके सामने ओके आके उसे देखने लगती है। मीरा अपने हाथों से उसकी नज़र उतारते हुए, किसी की नज़र न लगे आपको। यश उसे कमर से पकड़ अपनी गोद में बैठाकर उसे गले से लगा। हम अकेले हैं आज, आपको हम हमारे करीब नहीं रख सकते, कितने कमज़ोर हैं हम। मीरा उसका चेहरा अपने हाथ में पकड़, खबरदार जो मेरे पति को कमज़ोर कहा तो वो सबसे स्ट्रांग और बहादुर है, और इसमें आपकी क्या गलती, हमारे सेफ्टी के लिए ही कर रहे हैं ना आप ये सब। यश हाँ में गर्दन हिलाता है। मीरा उसके माथे को चूम, बस फिर और हम वहाँ टीवी पर देखेंगे ना आपको। यश उसके गाल को चूम, जाइए पर सिद्धार्थ और आपको मिताली को हॉस्पिटल छोड़ देंगे, यह सब क्लियर कर हम आपको लेने आएंगे खुद हॉस्पिटल। मीरा उसे देखने लगती है, उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठा गया था। वो उसके करीब बढ़ उसके होठों को अपने होठों के गिरफ्त में ले लेती है। यश उसके कमर से कसकर पकड़ उसे चूमने लगता है। दोनों एक लॉन्ग और पैशनेट किस के बाद अलग होते हैं। मीरा उसका माथा चूम, सही सलामत रहना और मुझे आप हॉस्पिटल में मिलना लेना ना मुझे। यस उसके माथे को चूम, हाँ बिल्कुल चलिए, आपको छोड़ देंगे हैं नीचे। दोनों खड़े होते हैं। यस मीरा का हाथ कस कर पकड़ लेता है। वो उसे पीछे के गेट से कार के पास से लेकर जाता है, जहाँ सिद्धार्थ पहले से मिताली के साथ उसका इंतजार कर रहा था। यस उसे गले से लगाकर, ध्यान रखना अपना, मिलते हैं जल्दी। मीरा कार में बैठ जाती है, आगे कार बढ़ जाती है, पर यस मीरा को और मीरा यस को देखते रहते हैं। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल के हॉल में एक बड़ी सी टीवी लगी थी, जहां सारे डॉक्टर और नर्स बैठे थे, क्योंकि आज राजस्थान के राजा का ताज उनके हॉस्पिटल के ऑनर को मिलने वाला था। उन्हें के बीच मिताली और मीरा भी थे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थे। आगे टीवी पर यशवीर का टीका लग रहा था। मीरा की नज़र बस उस पर थी। उसके दिल में एक अजीब सा डर था। तभी एक नर्स वहां आकर, डॉक्टर मीरा, आपके पेशेंट की आपकी ज़रूरत है। मीरा उसे देख हाँ में गर्दन हिला देती है। वो मिताली को देखती है, जो उसे इशारा कर देती है। मीरा वहाँ से अपना कोट ठीक करते हुए जाती है। इधर हवेली में यश का टीका होता है। राजवीर जी जो और योगिनी जी उसका या राज्य अभिषेक करते हैं और उसे राजा की गद्दी पर बैठा कर उसे शपथ दिलवाते हैं। यश ये सब शांति से कर रहा था। उसका ध्यान चारों ओर था, जहाँ सब उसे देख रहे थे। राजवीर, मैं राजस्थान का राजा सा आज अपने राज्य की सारी भागदौड़ अपने बेटे यशवीर राठौर को सौंपता हूँ। वो यश के हाथ में एक तलवार देते हैं। सारे लोग तालियां बजा रहे थे। तभी उन तालियों के बीच एक आवाज़ आती है, बैग। गोली चलने की आवाज़ से सब डर जाते हैं। सारे गार्ड परिवार को अंदर करने लगते हैं। सब जहाँ भगदौड़ मच जाती है। सिद्धार्थ, यशवीर और विहान अपनी अपनी गुण लेकर खड़े हो जाते हैं। आगे से एक आदमी अपने बॉडीगार्ड के साथ चलते हुए आता है। यश ठाकुर आगे से तिरछी मुस्कान के साथ, हाँ मैं राठौर, क्या बात है राजा साहब, बन ही गया तू, पर कैसा होगा, अभी अभी बने रहा सा, मेरे हाथ मारे गए तो। यह शेर के शिकार करने की बातें कुत्ते के मुंह से अच्छी नहीं लगती। ठाकुर देखते हैं कौन शेर और कौन कुत्ता है। वो लगातार फायरिंग करने लगता है। यश और बाकी सब बॉडीगार्ड में फायरिंग कर रहे थे। यश और ठाकुर एक दूसरे से भिड़ रहे थे। पूरा गर्दन जंग का मैदान बना था। घर का अंदर सब डरे हुए थे। योगिनी जी यश के लिए डरी और वानी विहान के लिए, सिद्धार्थ के लिए पूरा परिवार डरा हुआ था। बाहर यश और ठाकुर दोनों पास आ गए थे। ठाकुर, बीवी को तो छिपा कर रखा है हॉस्पिटल ने तूने, पर कुछ भी कहे बीवी कमाल है तेरी, बहुत खूबसूरती की मूरत है बिल्कुल एक बार। यश गुस्से से, ठाकुर, वो एक के पास एक गोली उसके पेट के अंदर चला देता है। 4-5 गोली खाने के बाद ठाकुर जमीन पर गिर जाता है। यश, मेरी बीवी के लिए एक लफ्ज़ नहीं, वो मेरी लिए देवी है और मेरे देवी का अपमान कभी नहीं। ठाकुर अपनी आखिरी सांस ले रहा था। उसे यश उसके तरफ पीट कर आगे की तरफ जाने लगता है। तभी एक गोली की आवाज़ आती है और यश के कदम रुक जाते हैं। तभी वहाँ 2-3 गोलियाँ की आवाज़ आई थी और ठाकुर वही खत्म हो जाता है, पर यश अपने घुटने के बल बैठ जाता है। यह सब यश के तरफ भागते हैं, जिसके पीठ पर गोली लगी थी और ठाकुर ने मारी रही। ठाकुर को गोली सिद्धार्थ ने मारी थी। सब शांति फैल जाती है। सिद्धार्थ और विहान चीखते हुए यश के तरफ भागते हैं।
ये अंदर आवाज़ सुन बाकी सब भी बाहर आते हैं। योगिनी जी आगे देखती है, उसका लड़का घुटने के बल बैठे, उसका सिर नीचे झूला हुआ था, उसके एक हाथ से खुद को गिरने से रोका था। योगिनी जी यस सब उसके तरफ भागते हैं। हॉस्पिटल में काम कर रही मीरा के हाथ रुक जाते हैं, उसका हाथ उसके दिल पर चला जाता है। मीरा वीर आज के लिए बस इतना ही, क्या होगा आगे, क्या होगा यश को, क्या करेगी अब मीरा, क्या होगा आगे की कहानी अगले भाग में बढ़ी है। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुने दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज़ एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानी को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।